वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ेस के बारे में, यानी डिसीज़ेस जो फैलती हैं वो कैसे फैलती हैं। क्या वो हवा से फैलती हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट से, या वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती हैं, वेक्टर बॉर्न होती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। आज आप इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसीज़ कैसे फैलती है, हमें इसके बारे में आज पढ़ना है। तो इसमें जो एक पहला कारण होता है, जो जो डिसीज़ फैलने का मेन कारण, डिसीज़ इन द सेंस हम इन्फेक्शियस डिसीज़ की यहाँ पर बात करें। इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं। तो इसका जो एक मेन कारण होता है वो होता है एयर बॉर्न डिसीज़। ठीक है, एयर, हवा की वजह से फैलना। अभी आप सोचोगे कि हवा की वजह से कैसे फैलता है, तो ये देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि भैया एक इंसान है और वो क्या कर रहा है, वो छींक रहा है या खांस रहा है। तो देखो कहाँ कहाँ तक उसके सिम्टम्स जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर उसकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ तक भी उसके ये जो छींक रहा है, इसमें जो भी इसके वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं, वो जहाँ जहाँ तक भी जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, उसी हवा में इनहेल कर रहे हैं। तो वो जो बैक्टीरिया या वायरस है, जो भी पैथोजन है, वो हमारे बॉडी में एंटर करेगा और हमारी बॉडी में एंटर करके क्या करेगा, हमको बीमार कर देगा। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 के लिए क्या बोला जा रहा है कि मास्क पहन के रखिए। क्यों बोल रहे हैं मास्क पहन के रखिए? क्योंकि कोविड के वायरस भी इसी तरीके से हवा में घूमते हैं। ठीक है, और अगर ये हवा के थ्रू हमारे नाक से अंदर आ जाएंगे तो ये हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो दिक्कत होती है एयरबॉर्न में, वो यही होती है कि ये बहुत ईजिली हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। मगर अच्छी बात ये होती है कि आप इनका प्रिवेंशन करने के लिए मास्क वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो अगर जिसे कभी ज़ुकाम होता है किसी को या फ्लू होता है, तो वो तो मास्क का यूज़ बहुत ज़रूरी करे तो अच्छा रहता है। इससे वो दूसरे को भी इन्फेक्ट होने से बचाता है और उसके बॉडी में तो ये जब भी सही होगा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने ध्यान देना है कि एयरबॉर्न डिसीज़ से बचना काफ़ी आसान है अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं। तो जैसे कि बोला जाता है, अगर आपको फ्लू वगैरह है तो छींकते और खांसते समय रुमाल का यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि जो आपके वायरस है वो हवा में फैलने के बजाय उस रुमाल में इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ समय के बाद वो एक डस्ट पार्टिकल की तरह होते हैं, मे बी आफ्टर सम टाइम वो डिस्ट्रॉय हो सके। ठीक है, अभी देखिए ये दूसरा टाइप है वाटर बॉर्न। वाटर बॉर्न क्या होता है? पानी तो हम सब पीते हैं, तो हमें क्यों कहते हैं कि भैया आरओ का पानी पियो या पानी को उबाल के पियो या साफ़ पानी पियो? क्योंकि कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो पानी से, गंदे पानी से फैलती हैं। पानी हमारे बॉडी का जो है वो 70 से 80% पार्ट हमारा बॉडी का एक तरह से पानी ही होता है और हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें वो पानी ही होता है। तो क्या होता है, अगर वाटर बॉर्न डिसीज़ फैल रही है तो क्यों फैल रही है? गंदे पानी की वजह से फैल रही है। और जब भी ये गंदे पानी की वजह से जो डिसीज़ फैलेगी, जैसे कि कॉलेरा, ये डिसीज़ हमेशा जो है वो एक बड़े लेवल पे फैलेगी। बड़े लेवल पे क्यों फैलेगी? क्योंकि ये जो गंदा पानी है ये आपका सभी के घर पे सेम ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पेशल एक आदमी जाके नाली में से पानी पी रहा है या वो नाली का पानी यूज़ कर रहा है, ऐसा तो है नहीं भाई। वो एक नल का पानी यूज़ कर रहा है। नल का पानी कहाँ से आ रहा है? आपके जो भी बिजली पानी का जो सप्लाई जहाँ से होता है वहाँ से आ रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ के पानी में कोई इन्फेक्शन हो। तो जब भी वाटर बॉर्न डिसीज़ फैलती है तो वो जो है वो एक एपिडेमिक डिसीज़ फैलती है, यानी काफ़ी बड़े एरिया में फैलती है। ओके, नाउ अब आता है ये आपका फॉर्माइट बॉर्न। फॉर्माइट बॉर्न डिसीज़ क्या होता है? इसमें देखिए फॉर्माइट बॉर्न में क्या होता है, देखिए जो एक पेशेंट है, आप पेशेंट के बर्तनों के उससे यूज़ करे हुए, जैसे सपोज डोर पे हैंडल्स लगे होते हैं ना, आपने उस हैंडल को टच किया है जो कि इन्फेक्टेड है, तो इस तरीके के, यानी कि जो इससे कोई भी बीमारी है उससे वो किसी आदमी को है और आप क्या कर रहे हैं, उसका यूज्ड आर्टिकल, जैसे कि उसका टेप्स, गारमेंट्स, करेंसी, इवन आप देखिए ये जो कोरोना फैल रही है करेंसीज़ की वजह से भी फैल रहा है ना। तो अगर आप उसके यूज्ड आर्टिकल को यूज़ करते हैं तो उसके वजह से भी ये डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि इन द केस ऑफ टीबी। ठीक है, उसमें भी होता है, या फिर आप चिकन पॉक्स को देख लीजिए, उसमें भी इस तरीके का होता है। देन नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है मीन्स ऑफ डिसीज़ में, स्प्रेड में, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ मीन्स इफ़ यू हैव अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैज़ दिस डिसीज़ इन हिज बॉडी। किसी बॉडी में एक सेक्शुअली डिसीज़ है कोई, सपोज एड्स एक सेक्शुअली डिसीज़ है जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होती है, लेकिन अदर मीन्स से भी हो सकती है, बट मेन रीज़न सेक्शुअली ही होता है। तो आपने उस बॉडी के साथ, उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जो है वो फिज़िकल कॉन्टैक्ट बनाया है, तो उससे उसके अंदर के पैथोजेंस आपके बॉडी में भी एंटर कर जाएंगे। तो कई सारी डिसीज़ होती हैं एक्सेप्ट दिस एड्स, जैसे कि गोनोरिया, ठीक है, तो सिफिलिस,
तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। तो इनसे बचने का जो तरीका है वो यही है कि अवॉइड द सेक्स विद द अननोन पर्सन एंड यूज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स स्पेशली द कॉन्डम्स। नाउ नेक्स्ट इज़ द थ्रू वेक्टर्स। अभी वेक्टर क्या होता है, देखिए आपको क्या करना है, आप घर पे हो, ठीक है, ये आपका सपोज़ घर है और आप घर से हो और आपको जो है बहुत दूर पे एक ओके ये एक होटल है, ठीक है, आपको यहाँ पर खाना खाने के लिए जाना है, सपोज़ पार्टी है यहाँ। तो आपके घर से आप यहाँ जाने के लिए पैदल पैदल नहीं जा रहे हो क्योंकि बहुत दूर है, आप किसी व्हीकल में तो जा रहे हो, या आप 2 व्हीलर में जा रहे हो, 4 व्हीलर में जा रहे हो, रिक्शा में जा रहे हो, किसी में तो जा रहे हो। तो वो जो रिक्शा या 2 व्हीलर 4 व्हीलर है वो आपके लिए एक वेक्टर का काम करता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज़ होती हैं उसमें क्या होता है बेटा कि जैसे मच्छर या मक्खी ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, इसे आपका जो है वो हो गया है, क्या बोलते हैं, मलेरिया हो चुका है इसे, ठीक है, और इसे काट रहा है एक मच्छर। तो मच्छर जब इसे काटता है तो मच्छर क्या करता है, इसके अंदर से उस पैथोजन को अपने बॉडी में ले लेता है और फिर वो एक अच्छे खासे हेल्दी पर्सन को काटता है, ठीक। हेल्दी पर्सन को जब काटता है तो ये पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। क्यों इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि अभी मच्छर से वो जो पैथोजन था वो इस हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला गया, तो खुद तो नहीं आया। यानी अगर किसी मलेरिया के पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो, उसके साथ उठ बैठ रहे हो, तो आपको मलेरिया नहीं हुआ। मलेरिया किस वजह से हुआ, जब इस मच्छर ने आपको उस वायरस को दिया। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो मच्छर है किसका काम कर रहा है, वेक्टर का काम कर रहा है। तो बहुत सारी डिसीज़ेज़ होती हैं जो कि स्प्रेड करती हैं वेक्टर से, जैसे कि अफ्रीका में एक डिसीज़ होती है ना, और इवन अफ्रीका में ज़्यादा डिसीज़ेज़ होती हैं। स्लीपिंग सिकनेस है एक डिसीज़, उसमें इंसान को नींद आती है और नींद का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते वो फिर परमानेंटिस हो जाता है। तो ये किस वजह से फैलता है, ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये सीसी फ्लाई होती है, एक टीएसई टी साइलेंट है, सीसी फ्लाई बोलते हैं इसको, इस फ्लाई के वजह से होती है। इसके अलावा काला आज़ार डिसीज़ है, वो सेंट फ्लाई के वजह से होती है। आप अगर टाइफॉइड वगैरह की बात कर लें तो वो जो है आपका डायरिया, डिसेंट्री, ये सब हाउस फ्लाइज के वजह से ही तो होती हैं। तो ये सारी जो है आपकी वेक्टर बॉर्न डिसीज़ हैं। जैसे एनाफिलीज़ का हमने बता दिया, मलेरिया होता है। फाइलेरिस यानी हाथी पाँव एक डिसीज़ है, वो किसके वजह से होती है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने के वजह से होती है। डेंगू फीवर आपने नाम सुना होगा, किस वजह से होती है, एडीज़ मॉस्किटो के काटने की वजह से होती है। तो ये एडीज़ मॉस्किटो या एनाफिलीज़ मॉस्किटो, क्यूलोस मॉस्किटो, ये सब कुछ नहीं होते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तभी कुछ कर सकते हैं जब इनके अंदर वो पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था आपका मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज़, यानी डिसीजेस जो इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं आप तक किस तरीके से फैलती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।